नमस्कार। योग विज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे वैतृष्ण वैराग्य के पार्ट 3 यानी अनाहत ध्वनि का। अनाहत ध्वनि क्या है, इनसे संबंधित जो हमारे योगेश्वर मुनीश्वर शिव मुनि महाराज ने जो विचार दिए हैं, जो लेख है, इनके योग दर्शन शास्त्र प्रथम भाग समाधिपाद के अध्याय 18 ठीक है में लिखा हुआ है, जो अनाहत ध्वनि में आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है, किताब है, तो आप उसमें देख सकते हैं, अन्यथा आप इसमें देख सकते हैं, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनाहत ध्वनि। और इससे पहले हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 1 को दोनों अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अनाहत ध्वनि यानी पार्ट 3 वैतृष्ण वैराग्य के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि पर यह ज्ञान कान में ठेठी डालने, अनाहत ध्वनि को सुनने, नाक में रुई घुसेड़ने और राधा स्वामी पंथियों की तरह भजन सुमिरन और ध्यान करने से या ज्योति देखने से नहीं होता। यह सब ढकोसला है। सब प्रकाशों का प्रकाश और हमारा उद्धारक हमारी ही आत्मा है, हमारी ही जीव है, हमारा अपने आप है और कोई नहीं। राधा स्वामी खुदा ईश्वर और देवताओं की कल्पना करके हम स्वयं व्यर्थ में अपने ही कल्पित भूत के दास बनकर अपने को बंधन में डाल देते हैं। अपने शुद्ध रूप में आकर ही हम निर्विकार और निरामय हो सकते हैं। ईश्वर, देवता, भूत, मजहब सब कल्पित हैं और मुक्ति मार्ग के लिए एक रोग है। तो आप अभी तक जो भी समझते हुए आ रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दे कर समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर, देवता, भूत, मजहब सब कल्पित है और मुक्ति मार्ग के लिए एक रोग है। तो मुक्ति के लिए क्या चाहिए आप देखिए। स्वरूपस्थ होना ही जब योगपद है, तो सच्चे ज्ञानी की पुस्तकों को पढ़ो और पढ़कर उस आत्मज्ञान का विचार करो। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन, आत्मविचार और स्वरूप का मनन करते करते एक दिन आप अपने स्वरूप को जानकर आत्मस्थ, स्वरूपस्थ और समाधिस्थ हो जाएंगे। इसी को महर्षि पतंजलि ने भी माना है। इसी मनन, चिंतन तथा विचार से संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का मार्ग में भी बतलाया गया है, जो निम्नलिखित सूत्र में कहा गया है। सूत्र का हम लोग देखेंगे। जो हम लोग का सूत्र है 17वां सूत्र। सूत्र कहते हैं कि वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। अर्थात क्या कह रहे हैं कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के विचारमय दृश्यों का अनुगमन यानी पीछा करने से संप्रज्ञात समाधि लगती है। समझ नहीं आया? फिर से देखेंगे। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के विचारमय दृश्यों का अनुगमन करने से यानी पीछा करने से संप्रज्ञात समाधि लगती है। सभी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग इस लेख को पढ़ेंगे अच्छी तरह से ताकि समझ आ जाए। वितर्क मतलब समझ रहे हैं, तर्क वितर्क, विचार समझ रहे हैं, आनंद, अस्मिता हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर हम लोग आगे समझ जाएंगे। कहते हैं कि देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य होने पर योगी अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन आरंभ कर देते हैं। देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य होने पर योगी अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन आरंभ कर देते हैं। क्या आत्मचिंतन करते हैं? हम कौन हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, संसार क्या है, इसे किसने बनाया। इन मजहब और विभिन्न प्रकार के मजहबी ईश्वरों को लोग क्यों मानने लगे। यह ईश्वर तक क्या चीज़ है, वास्तव में यह क्या चीज़ है, कहाँ है और किसमें है। पूर्वोक्त प्रकार के अनेक वितर्क उत्पन्न होने के बाद इन प्रश्नों पर योगी विचार करता है और तब जान लेता है कि अपनी सृष्टि के रचयिता और ईश्वर हम स्वयं हैं। अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं।
अपने रूप का सच्चा परिचय प्राप्त कर लेने पर भीतर आत्मा में एक अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है और इसकी अस्मिता, अहंकार या गर्व भी होता है कि हम ईश्वर के भी ईश्वर हैं, भगवान के भगवान हैं और सारी सृष्टि के रचयिता है। हम सूर्य के भी सूर्य, प्रकाश के भी प्रकाश, प्रकाश के भी प्रकाश है और सम्राट के भी सम्राट है। इसी तरह की अस्मिता का विचार करते हुए साधक अपने साक्षात्कार और सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। इसमें साधक बेहोश, अचेतन या जड़ नहीं होता, किंतु सम्यक प्रकार से और भी प्रकृष्ट ज्ञान बने रहने से इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस पर मैं और एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। संप्रज्ञात समाधि जो लेख इस पर लिखा गया है अलग से, यही वास्तविक और सच्ची समाधि है, यही सच्चा योग है। केवल आसनों की कसरत योग नहीं है। आसनों की कसरत से भी केवल शारीरिक बल बढ़ता है, आत्मा बल नहीं बढ़ता। तो चलिए देखते हैं, आत्मा बल भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आत्मबल को हम लोग देखेंगे कि आत्मबल जो संसार में या आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट बल है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह तो इसी संप्रज्ञात समाधि से मिलेगी। यह संप्रज्ञात समाधि बिना आत्मचिंतन, आत्मविचार, आत्मानुभव के नहीं प्राप्त हो सकता। इसी सच्ची आत्मा और सच्चा ज्ञान और इसी सच्ची आत्मा और ज्ञान का अनुभव झगड़े वाली मजहबी पुस्तकों से नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसी पुस्तकों का पाठ होना चाहिए जिसमें कि आत्मज्ञान का वर्णन हो, स्वरूप के ज्ञान का वर्णन हो, आत्मा का वर्णन हो। इस प्रकार की पुस्तकों का होना जरूरी है। नीचे इस प्रकार की चुनी हुई पुस्तकों का नाम दिया जाता है। इन ग्रंथों का बारी बारी से क्रमशः थोड़ा थोड़ा नित्य पाठ करना चाहिए। यह पाठ जितना ही शुद्ध होकर शुद्ध आसन से बैठकर किया जाएगा उतना ही अधिक फल देगा। अब इसके नीचे उन ग्रंथों का नाम लिखते हैं जिनका पाठ करना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए पहला पुस्तक का नाम हम लोग देखेंगे, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति, पहला पुस्तक। दूसरा है सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार। तीसरा है आत्मबल की कथाएं। चौथा है सृष्टि विज्ञान शास्त्र। पांचवा है वेदांत सिद्धांत। छठा है शांतिदायी विचार और सातवां है सचित्र योग साधन। आप सभी को बता दूं कि ये सारी जो पुस्तक है ये हमारे शिव मुनि महाराज ने जो लिखा है उन्हीं का किताब है। ये सातों किताब और भी है, उनके कुल मिलाकर 35 से ज़्यादा किताब उन्होंने लिख चुके हैं। और इन्होंने जो पुस्तक ये आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए इन सारी पुस्तकों का बारी बारी से ध्यानपूर्वक मनन के साथ, चिंतन के साथ, विचारों के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि आप उस संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सके। पहुंचने में आपको काफ़ी सहायता मिलेंगी। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक पुस्तक है निरोग होने का अद्भुत उपाय। ठीक है, ये 8वां नंबर में। आगे देखेंगे कि फिर कहते हैं कि शुद्ध आसन पर बैठकर इन 8 पुस्तकों का बारी बारी से थोड़ा थोड़ा नित्य पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। यह स्वाध्याय योग सबसे बड़ा योग है। यह स्वाध्याय योग सबसे बड़ा योग है। इन ग्रंथों का पाठ करने वाला सब प्रकार के दुखों से छुटकारा, परमानंद को प्राप्त होता हुआ जीवन मुक्त हो जाता है। इन पुस्तकों को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी नई बात और नया आनंद मालूम होगा। इन पुस्तकों का महत्व में हमने जो कुछ कहा है वह बहुत कम है। वास्तविक बात यह है कि आत्मज्ञान की पुस्तकों का महत्व 1000 मुखों से 1000 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। यह सत्य है। आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञान की इस महिमा को हमसे भी अधिक आप स्वयं कहेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन किया जाए, अपना
खुद की अनुभव उसमें निखर कर आएंगे। तो इसीलिए हमें इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो हमारे आत्मबल, हमारे मनोबल, हमारे ज्ञान बल, हमारे बुद्धि बल को विकसित करें। ठीक है। और ये जो लेख था आदि मुनीश्वर योगेश्वर शिव मुनि महाराज जी के पुस्तक योग दर्शन शास्त्र प्रथम भाग समाधिपाद के अध्याय 18 से उद्धृत। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।